हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, छोड़ दो उसे। हट जाओ काला। नहीं दाऊ आज भैया, इस अभिमानी को एक ग्वाले की ताकत देख लेने दो। नहीं दाऊ भैया, नहीं नहीं दाऊ भैया, इस समय ये बेचारा निहत्था है, ये निस्सहाय है दाऊ भैया। और किसी निहत्थे शत्रु पर वार करना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता दाऊ भैया। कृष्ण, मैंने कहा था ना, बीच में मेरा हाथ मत रोकना। परंतु भैया, ऐसे निरीह प्राणी को मारना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। इस बेचारे की सारी सेना मारी गई है, इसके सारे साथी इसे अकेला छोड़कर स्वयं दुम दबाकर भाग गए हैं। ऐसी निस्सहाय अवस्था में इस पर दया कीजिए भैया, आप ही दया कीजिए भैया, छोड़ दीजिए इसे। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। जा, छोटे के कहने पे तुझे जिंदा छोड़ देता हूं, फिर कभी अपनी वीरता की डींग ना हाँकना। देख लूंगा तुझे। महाराज जरासंध, जाइए, अपनी राजधानी को लौट जाइए। परंतु आपका सारथी तो रथ छोड़कर भाग गया है, इसीलिए आपको अब मगध तक पैदल ही जाना पड़ेगा। सम्राट अकेले रह गए हैं। हाँ, हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, अवश्य। नहीं तो वो समझेंगे संकट की घड़ी में हम उन्हें अकेला छोड़ के भाग गए हैं। हाँ, चलो एक साथ धावा करते हैं। चलो। अब हिल भी नहीं सकता। अब देख इस ग्वाले की गदा का प्रहार। दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ, नहीं दाऊ भैया, जाओ कृष्ण, दाऊ भैया रुक जाओ, दाऊ भैया छोड़ दो उसे, नहीं दाऊ भैया, हट जाओ कृष्ण, दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ, हट जाओ कृष्ण, रुक जाओ, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, छोड़ दो उसे। हट जाओ काला। नहीं दाऊ भैया, आज इस नहीं। अभिमानी को एक ग्वाले की ताकत देख लेने दो। नहीं दाऊ भैया, नहीं नहीं दाऊ भैया, इस समय ये बेचारा निहत्था है, ये निस्सहाय है दाऊ भैया। और किसी निहत्थे शत्रु पर वार करना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता दाऊ भैया। कृष्ण, मैंने कहा था ना, बीच में मेरा हाथ मत रोकना। परंतु भैया, ऐसे निरीह प्राणी को मारना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। इस बेचारे की सारी सेना मारी गई है, इसके सारे साथी इसे अकेला छोड़कर स्वयं दुम दबाकर भाग गए हैं। ऐसी निस्सहाय अवस्था में इस पर दया कीजिए भैया, आप ही दया कीजिए भैया, छोड़ दीजिए इसे। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। छोटे के कहने पे तुझे जिंदा छोड़ देता हूं, फिर कभी अपनी वीरता की डींग ना हाँकना। देख लूंगा तुझे। उठ, उठ, उठ।
मारे हुए शत्रु पर दया करना आप जैसे परमवीर को ही शोभा देता है। इसीलिए शास्त्र भी कहता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। महाराज जरासंध, जाइए, अपनी राजधानी को लौट जाइए। परंतु आपका सारथी तो रथ छोड़कर भाग गया है। इसीलिए आपको अब मगध तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अक्रूर जी। जी महाराज। महाराज जरासंध का रथ बड़ा सुंदर है, क्यों ना इसे मथुरा ले चलें? नगर के बालक इस पर सवारी करेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। जो आ गया महाराज। महाराज जरासंध, आपको तो भूख भी लग रही होगी, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। हमारे राज्य के लोग बड़े दयालु हैं। जिस गांव में जाकर भीख मांगोगे वहीं खाने को मिल जाएगा। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े योद्धाओं और बड़े बड़े शूरवीरों को कितनी ही बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए युद्ध में हारना बड़ी बात नहीं है, किंतु हिम्मत हारना बहुत बड़ी बात है। एक बार युद्ध में हारने के बाद दोबारा विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु हिम्मत हारने के बाद मनुष्य कहीं का नहीं रहता मित्र, कहीं का नहीं रहता। वास्तव में एक योद्धा उस दिन हारता है जिस दिन वो अपनी हार मन से स्वीकार कर लेता है मित्र, मन से। हारना और जीतना प्रारब्ध के हाथ में है। कभी भाग्य साथ नहीं देता तो कभी काल विपरीत होता है। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रारब्ध कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है,
उसी तरह बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। प्रारब्ध और भाग्य मनुष्य के अधिकार में नहीं है। परंतु मनुष्य का कर्म और उस कर्म के दृढ़ संकल्प होना मनुष्य के अधिकार में अवश्य है। जो एक पराजय से अकर्मण्य हो जाता है वो वीर नहीं होता। यदि वीर के मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो वो 100 बार हार कर भी 101वीं बार जीत सकता है। दुर्भाग्य आए तो कायरों की तरह डर कर उससे भागे नहीं, बल्कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए डट कर कर्म करे। यही वीरता का चिन्ह है। इसलिए आप जैसे परमवीर को इस प्रकार दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और फिर यह युद्ध कहां था? यह तो माया का एक भ्रमजाल था। यह कृष्ण कोई मायावी विद्या जानता है। इसलिए हमें भी अपने साथ कुछ मायावी शक्तियां रखनी चाहिए जो उसकी माया को निष्फल कर दें, और उसका प्रबंध भी हो सकता है। हम सब आपके साथ हैं और हम ये वचन देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इससे भी अधिक सेना एकत्रित करके फिर से आपके झंडे के नीचे इकट्ठा होकर उन यदुवंशियों से आपके अपमान का बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। अपमान, घोर अपमान। अपमानित हुआ हूं मैं रुक्मी, अपमानित हुआ हूं मैं। अपमान की चोट को सहना बहुत कठिन है। हार को सहना आसान है, किंतु अपमान को सहना आसान नहीं है, नहीं है। आज वो युद्ध में यदि प्राण ले लेते तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे वीर गति प्राप्त होती। परंतु अपमान की ठोकर मारकर जो उन्होंने मुझे जीता छोड़ दिया, उसकी ज्वाला में मेरी अंतरात्मा इस प्रकार जल रही है, इस प्रकार जल रही है रुक्मी कि जीने को मन नहीं करता, जीने को मन नहीं करता रुक्मी, मन नहीं करता। उन्होंने अपने अहंकार के कारण तुम्हें जीवित छोड़ा है मित्र, अपने अहंकार के कारण। यही उनके दुर्भाग्य की निशानी है, और उनका यही दुर्भाग्य हमारे लिए सौभाग्य सिद्ध होगा, सौभाग्य। तुम हमारे सम्राट हो मित्र। अगर आज तुम ही ना होते तो हम सब बिखर गए होते मित्र, बिखर गए होते। भाग्य ने तुम्हें इसलिए जीवित छोड़ा है मित्र कि तुम्हारे नेतृत्व में हम उन अहंकारी यदुवंशियों का समूल नाश कर दें। इसलिए हिम्मत मत हारो मित्र। तुम्हारे हृदय में इस समय जो प्रतिशोध की आग धधक रही है,
उसकी ज्वाला को शांत मत होने दो मित्र, शांत मत होने दो, उसे और भड़कने दो, और भड़कने दो। इस अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि अपने हृदय में भड़कती हुई इस प्रतिशोध की ज्वाला को तब तक नहीं बुझने दूंगा जब तक कृष्ण और उसकी समस्त यादव जाति का नाश न कर दूं, नाश न कर दूं।